स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है? वंदना, रोशन, अभा, आरती, रंजन, दीपक। ओके, तो एक बार लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर करा था। तो कल हमारी क्लास मैनेजमेंट की क्लास थी, है ना। कल हमने ये सीखा था कि एग्जैक्टली टीचर अलग अलग सिचुएशन में क्लास को कैसे हैंडल करता है। अगर बच्चे ज्यादा बातें कर रहे हैं या फिर आपकी क्लास में कुछ मिस इंटरप्शंस हो रही हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है, आप दो जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ने लगे या फिर बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो आप उसको कैसे डील करोगे, ये हमने कल की क्लास में कवर अप किया था, राइट। जो कि हमारी क्लास मैनेजमेंट की क्लास थी। अच्छा, अब एक और चीज, मैंने जो कल असाइनमेंट आपको दिया था, आप लोग चैट बॉक्स में अपलोड कर दो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, ठीक है। कल का जो होमवर्क था, असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, चैट बॉक्स में आप उसको अटैच कर दो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, ठीक है। उसके बाद आज हमारा जो सेशन है वो फिफ्थ सेशन है, ठीक है। अब तक 4 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो फिफ्थ सेशन है वो टीचर ट्रेनिंग का, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचर। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक प्रोफेशन की इम्पोर्टेंट होती होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल टीचर के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एज अ टीचर कैसे अपना इम्प्रूव एनहेंस्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर परफेक्टली आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी जो टीचिंग है वो और भी अच्छी हो सके। अच्छा, मेरे को एक बार ये कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं देन हम अपना। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचर, ठीक है। आज हम ये टॉपिक पूरा आज हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे पहले, कि हम बेसिकली आज हमारी क्लास में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं एंड उन टॉपिक्स को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। और या फिर इस सेशन के एंड के बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। तो पहला देखो, सबसे पहला आपका है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बेसिकली क्या जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल की टीचिंग के अंदर, ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब जिनको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको हिंदी में जब मतलब आपका जब ये टॉपिक आएगा आपको मैं हिंदी में भी अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अभी इतना समझो कि हम 2 टाइप की कम्युनिकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका इम्प्रूव क्लैरिटी वाइल एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम ये भी सीखेंगे कि आपका जब आप एक्सप्लेन करते हो कॉन्सेप्ट्स को, जब आप टीचिंग कर रहे हो, आप कुछ समझा रहे हो बच्चों को, तो उसमें आप क्लैरिटी कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। मतलब आपको ये कैसे ध्यान रखना होगा कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कौन सी टेक्निक्स आप यूज करोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रैक्टिस इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, ठीक है। आज हम कैसे क्वेश्चनिंग करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो भी सीखेंगे। लास्ट है आपका डेवलप कॉन्फिडेंस इन क्लास कम्युनिकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। आपकी जो टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा अगर बोले हम कोई चीज इंपॉर्टेंस रखती है तो वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है वो भी हम आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सबको? हाँ जी, बताइए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सबको?
ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टीचिंग, ठीक है, इन टीचिंग। तो कम्युनिकेशन की टीचिंग के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आप किस तरीके से बात करते हो, अपने विचार या फिर आप जो चीज समझाना चाहते हो सामने वाले को, वो आप कैसे कर रहे हो, वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है ना। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, ये आपका टीचिंग के अंदर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यही चीज अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी बातें कैसे समझाओगे, और सामने वाला उसको समझेगा नहीं तो अच्छे से सीखेगा कैसे, तो ये इसलिए भी जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन किन किन चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये वाले हम पॉइंट से देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए फर्स्ट, जिसमें है आपका एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली। मतलब ये कॉन्सेप्ट, जितने भी आप चीजें समझाने वाले हो, कोई चैप्टर हो या फिर कोई नई स्किल्स हो, वो आप क्लियरली एक्सप्लेन करने में क्या रहते हो, उसकी वजह से क्या रहते हो, कामयाब रहते हो। मतलब आप इससे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझा पाओगे, ठीक है। सेकंड आपका बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। ये स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्यों? अच्छा, मुझे एक बार बताओ, अगर आपका कम्युनिकेशन टीचिंग में इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, बताओ। अगर टीचर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, ठीक है, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो रहा है, ये तो फिर टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे देखो, ये कहना चाह रहा है कि देखो, जब आप अपनी बातें बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में रखोगे, आप अपनी बातें अच्छे से समझा पाओगे, आपका समझाया हुआ बच्चे को अच्छे से आ जाएगा, वो सीख जाएगा। तो उसको जब वो सीख गया, तो आगे जाके जब आप उससे कुछ पूछ रहे हो या फिर उससे बोल रहे हो किसी और को समझाने के लिए, तो उसके अंदर भी एक अपना एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये वाली जो स्किल है या फिर ये वाला जो चैप्टर है, वो मुझे प्रॉपरली अच्छे से समझ आ गया है एंड मुझे आता है, तो वो समझा भी सकता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो टीचिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्लासरूम इंटरेक्शन बढ़ाने में भी मदद करता है ये। अब क्लासरूम इंटरेक्शन से मतलब समझ रहे हो आप, कि आप इंटरेक्ट करना, मैंने हर क्लास में रिपीट करा है, इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट करने का मतलब होता है आप बीच बीच में बच्चों से बातें करते रहो अपने पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। अब आप जब कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा, बात करने के तरीके आपके अच्छे होंगे, ठीक है, आपको अच्छे से बातें समझने आती होंगी या फिर आपको समझानी भी आती होगी, तो बीच में बोल सकते हैं गलत फहमियां भी कम होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होंगी, ठीक है। लास्ट आपका इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। अब जब भैया आप अच्छे से पढ़ाओगे, ठीक है, सामने वाले को समझ में आएगा, तो लर्निंग आउटकम्स तो ऑटोमेटिकली सही आएंगे, है ना, पॉजिटिव आएंगे। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, तो चलो एक मान लो आपको मैंने दो टीचर्स की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक टीचर को बहुत नॉलेज थी, ठीक है, एक टीचर को बहुत नॉलेज थी, पर वो ना जब पढ़ाती थी, वो ना बहुत तेज तेज पढ़ाती थी, मतलब बिल्कुल स्पीड में, ठीक है, बिना रुके, पॉज लिए बिना, बच्चों से बातें करे बिना, ठीक है। लेकिन उसकी तरफ जो दूसरी टीचर थी, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो अपनी बातों को जब वो समझाती थी, वो बिल्कुल साफ तरीके से, धीरे धीरे, ठीक है, हर बच्चे को उसकी चीज समझ में आती थी। तो मुझे ये बताओ कि कौन से टीचर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कौन सी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, टीचर पहले वाले टीचर का कि दूसरे वाले टीचर का, बताओ। हाँ जी, बताओ। पहले वाले टीचर का अच्छे से समझ में आएगा कि दूसरे वाले टीचर का, दूसरे का ना, यस, वेरी गुड द्रौपदी, है ना। तो ये आपका इसी वजह से कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका बहुत जरूरी है जब आप बात अपनी मतलब टीचिंग कर रहे हो, एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसको जब आप नोट डाउन कर लो, मेरे को आप चैट बॉक्स में लिख देना, मैम डन या मेरा हो गया, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे।
द्रौपदी आपका डन, ठीक है। बाकी वंदना, अम्बे, आरती, रोशन, दीपक आपका, अभा, रूपा, आप लोगों का हो गया। अटेंडेंस कैसे मैनेज करना है? देखो अटेंडेंस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अब। देखो, अब हमारा, जब मैंने आपको बता रही थी, मैं ऑब्जेक्टिव समझा रही थी, तो मैं आपको बता रही थी कि हम आज दो टाइप के कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे। एक मैंने बोला था वर्बल और एक बोला था नॉन वर्बल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप मतलब बोलकर बात करना, ठीक है। आप बोलकर बात करने के तरीके से आप बच्चों को समझा रहे हो, ठीक है। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स वाइल टीचिंग, ठीक है। मतलब आप पढ़ाते टाइम बोलने का यूज कर रहे हो, बात करने का यूज कर रहे हो, ठीक है। ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट, अगर हम इसमें बोले वर्बल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब आप ऐसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब मुंह से बोल के पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब है यहाँ पे साफ बोलना, साफ चीजों को बोलना, जो भी आप पढ़ा रहे हो हर एक शब्द को प्रॉपरली उसकी करेक्ट फॉर्म में उसको प्रोनाउंस करना, उसको बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, अच्छा टोन और आपका वॉल्यूम। टोन का मतलब आपके बात करने का वे, जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब आवाज तेज, ठीक है। आपकी आवाज थोड़ा तेज होनी चाहिए। देखो वॉल्यूम में तेज होनी चाहिए, स्पीड में तेज नहीं होनी चाहिए। स्पीड में तो मीडियम रखोगे आप, ठीक है, कि बिल्कुल आराम आराम से समझो, ताकि हर एक बच्चे को कैच करने में इजी रहे। वॉल्यूम आपकी तेज होनी चाहिए, बात करने का तरीका आपका थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। फोर्थ आपका प्रॉपर पेस ऑफ स्पीकिंग, मतलब प्रॉपर स्पीड में बोलना है, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बोलना, ठीक है। लास्ट पॉइंट का मतलब ये था। अब नीचे देखो क्या लिखा है, टीचर शुड स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली सो ऑल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पे लिखा है कि टीचर को बिल्कुल साफ बोलना चाहिए और कॉन्फिडेंटली चीजों को बोलना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लो एंड देन मेरे को बता दो। हो गया सबका? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका देखो, अभी हमने ऊपर ना
मतलब अपना अभी हमने वर्बल कम्युनिकेशन कवर किया, ठीक है। तो अभी हम ना इसी से रिलेटेड चीजें सीखेंगे पहले, ठीक है, बाद में नॉन वर्बल पे आएंगे। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले आपका टॉपिक है इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक। मतलब आप अच्छे से, कैसे अच्छे से बोलकर अपनी बातों को कैसे बता सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीकिंग टेक्निक्स को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने बोलने का तरीका बेहतर करना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है, देखो टीचर कैसे उसको इम्प्रूव कर सकती है। तो वो कैसे होगा, पहला तो आपका यूजिंग शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस का आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा लंबे सेंटेंसेस का यूज आपको समझाते टाइम नहीं करना चाहिए, ओके। सेकंड आपका एक्सप्लेनिंग वन आइडिया एट अ टाइम। हमेशा एक बार में एक ही बात को समझाना चाहिए, उससे भी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड आपका गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। अब मैंने आपको ये कल भी बताया था कि आप जब बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स देते हो तो उन्हें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। या तो ये बच्चों का नहीं है, हर किसी का है, जब वो कोई नई चीज सीख रहा है तो आपको उसको पहले एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि उसको एग्जैक्टली exactly समझ तो आए कि वो सामने वाला जो समझाना चाह रहा है हमें, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो चीज होती कहाँ पे, कहाँ यूज होती है, तभी सामने वाले को और अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। फोर्थ है आपका रिपीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको ये एज अ टीचर ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब आप कोई चीज पढ़ा रहे हो, देखो आपको तो एक्सपीरियंस है, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मेरे को लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको उसे 2 से 3 बार दोबारा दोबारा रिपीट करवा के बताना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को ये ध्यान भी रहे एंड उनको समझ में भी आ जाए, ठीक है। लास्ट है आपका पॉजिंग बिटवीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया था 2 टीचर्स का, एक बिल्कुल पॉज नहीं लेती थी, रुकती नहीं थी, बिना रुके पढ़ाई जाती थी, एंड एक टीचर बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझा के पढ़ाती थी। तो आपका बीच में रुकना समझाते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये सब कुछ स्पीकिंग टेक्निक्स के अंदर आता है, ठीक है। ये सब चीजें आपका इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये क्लियर है सबको, स्पीकिंग आपका स्पीकिंग टेक्निक्स। अगर क्लियर है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आ, देखो जो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर रही हूँ ना इंग्लिश में, वो जो कंटेंट है वो मेरे को इंग्लिश में ही मिला है आपको समझाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक ही सॉल्यूशन, मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, बस मैं देखो एक एक लाइन को जब पढ़ती हूँ तो उसका हिंदी मतलब भी मैं आपको बताती रहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको नोट्स बनाने को बोला है कि आप अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी के बच्चे हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में मेरी बातों को समझ के अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना के रखो, ठीक है। ओके, क्लियर है द्रौपदी। आपको मैम समझा रही है, आप समझ के अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना के रखो, ठीक है। और जिस भी वर्ड का या फिर सेंटेंस का आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, ये नोट हो गया सबका।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अब बात आती है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। किसकी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी जो आपका नॉन वर्बल है ना, देखो नॉन वर्बल से क्या मतलब है, जब आप अपनी बात बोल के नहीं, सिर्फ आपके एक्सप्रेशन से समझा रहे हो। अब वो एक्सप्रेशन कैसे, जैसे आपका कोई बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मतलब अपनी बॉडी का यूज करना समझाने के लिए बातें, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करना, जेस्चर्स का यूज करना, या फिर आई कांटेक्ट का यूज करना। तो मतलब जब आप बिना बोले अपनी बातों को समझा रहे हो, ठीक है, किसी सामने वाले को, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, अब देखो ये आपका ना, इससे समझाने का तो कोई लेना देना नहीं है, बट पढ़ाते टाइम, वर्बल कम्युनिकेशन करते टाइम आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ाते टाइम हमेशा टीचर के फेस पे क्या होनी चाहिए, देखो स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हो तो हमेशा पढ़ाते टाइम स्माइल रखो अपने फेस पे। हमेशा मैंने बताया है कि बच्चों से आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। ठीक है, उससे उनको लगता है कि मैम का ध्यान हम पे है, तो वो पढ़ने में भी ध्यान देते हैं। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपने हैंड्स का यूज करो, अपने हाथों का यूज करो कि आप कौन सा टॉपिक समझा रहे हो। ठीक है, उस पर पॉइंट आउट करो। और बाकी फिर स्टैंड कॉन्फिडेंटली, आपको हमेशा सीधा खड़ा होके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हर चीज को समझाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक टीचर ही एक्टिव नहीं दिखेगा, अगर टीचर ही एक्टिव नहीं दिखेगा क्लास के अंदर, तो बच्चा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, पढ़ने पे उनको भी बोरियत आएगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका पढ़ाते टाइम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एक ना टीचर, आप मान लो, चलो मैं एग्जाम्पल दूं, चलो एक टीचर है, ठीक है, वो हमेशा ना क्लास के अंदर मुंह लटके आता है, ठीक है, मुंह लटका के आता था एंड पढ़ाता भी ऐसे था। तो जो बाकी के जो बच्चे हैं ना, उसको एक तो पहले वो आई ऐसे रहा है, ठीक है, बिल्कुल मुंह लटकाए हुए, बिल्कुल ऐसे थका थका, तो वो बच्चे उसको देख के ऑलरेडी बोर हो जाएंगे कि ये देखो ऐसे है। ठीक है, और जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एनर्जेटिक वे में पढ़ाते हो ना, कि बच्चों को दिखे कि मैम कितनी एक्टिव है, सर कितने एक्टिव है पढ़ाते टाइम, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका पढ़ाने के वे में। अगर इसका एक और एग्जांपल दूं, तो आपका ना स्कूल के अंदर लंच पीरियड आते आते ना टीचर्स के और स्टूडेंट दोनों के फेसेस देखा करो। ठीक है, और वो सेम फेसेस लंच के बाद देखा करो, आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। तो ये चीज आपका कम्युनिकेशन इफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन में ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो कोई चीजें। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई डाउट? जेस्चर्स का मीन होता है आपके बताने के तौर तरीके। ठीक है, जब आप बता रहे हो, कोई चीज समझा रहे हो, मतलब आपका बताने का तरीका, उसको जेस्चर्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है? नोट कर लिया, नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक ही इंसान पढ़ रहा है क्या क्लास में? बाकी लोग कहाँ सो रहे हो आप लोग? वंदना, रूपा, आरती, रोशन, दीपक, अभा, आप लोग कहाँ पे हो? समझ में आ रहा है ना सबको? नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते देन हम। देखो, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि अभी जो हमने ऊपर फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब चेहरे के जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपका आई कांटेक्ट, आप मतलब बच्चों से आई कांटेक्ट करके रखो, आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो क्या, मतलब क्यों उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये जरूरी क्यों है ये सब चीजें सीखनी। तो देखो यहाँ पे चीज है आपका, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, पहला, बिल्ड ट्रस्ट विद स्टूडेंट्स, है ना, ये आपका हेल्प करती है आपके और बच्चों के बीच में क्या बना के रखने में, ट्रस्ट। ठीक है, तो क्योंकि आपका जब आप टीचर आपका एक्टिव दिखेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट दिखेगा, तो आपके और स्टूडेंट्स के बीच में क्या, ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, बन जाता है।
कि मैम को तो सब चीज के बारे में नॉलेज है, सर को सब चीज के बारे में नॉलेज है, और मैं इनसे हर चीज के बारे में पूछ सकता हूँ, तो सर मेरे को और मैम मेरे को हर चीज सही ही बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका मेंटेन क्लासरूम अटेंशन, ठीक है। तो मैंने बताया भाई आपका लंच से जो पहला एक एक पीरियड पहले मान लो आप, ठीक है, लंच आते आते उस टाइम कैसा आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, टीचर को देखा करो और बाकी बच्चों को देखा करो। तो ये चीजें क्या है आपका, जब आप ये चीज करके रखोगे ना अपने अंदर, चाहे कोई भी पीरियड हो, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, आपको कॉन्फिडेंशियल रहना है, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, क्लासरूम अटेंशन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, बनाकर रखता है, ठीक है। थर्ड है आपका शो कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। अब देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट दिखोगे तो ऑब्वियसली वो क्या शो करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल शो करेगा आपका, और आपका पढ़ाते टाइम कितना इंटरेस्ट है वो भी वो शो करता है, ठीक है। एंड एट लास्ट, अगर आप एनर्जेटिक हो, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है आपके पढ़ाते टाइम वो क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्लियर। ओके वंदना, अब बाकी सब लोग आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, एंड जब आपका नोट हो जाए मेरे को बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो क्लास आपकी मिस हो गई है वो आप यूट्यूब पे ना वीडियोस अपलोड है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड है नोट्स के साथ, आप वहां से कवर कर सकते हो, और अगर उसमें भी कोई डाउट लगे आपको तो आप मेरे से आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन, ओके। तो जो आपका क्लैरिटी से क्या मतलब है, क्लैरिटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी का मतलब है हर चीज आपको साफ और बिल्कुल सही तरीके से सामने वाले बच्चे को समझानी है, बिल्कुल इजी वे में उसको सब कुछ। देखो, क्लैरिटी से समझो क्लियर, ठीक है, क्लैरिटी से क्लियर मतलब आपको हर चीज आपको बिल्कुल साफ और सही तरीके से आपको सिस्टमैटिकली हर बच्चे को समझानी है, ठीक है। मतलब उसको हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल वे में और अंडरस्टैंडिंग वे में उसको समझाना है। मतलब आप समझो सीधा सीधा कि आपका जो क्लैरिटी है क्या है, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। मतलब क्लैरिटी का मतलब है कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और समझाने लायक तरीके से बताना, ठीक है। मतलब क्लैरिटी का मतलब कॉन्सेप्ट को, जो आप कॉन्सेप्ट यानी कि कोई चैप्टर या फिर कोई नई स्किल जो आप बच्चे को समझा रहे हो, उसको सिंपल और समझने लायक तरीके से बताना, ठीक है। अब आप क्लैरिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपनी क्लैरिटी को, मतलब अपनी क्लैरिटी इन द सेंस, मतलब आप आपके बताने का जो वो वे है ना, आपका जो एक्सप्लेनेशन वे है, उसमें क्लैरिटी कैसे ला सकते हो। तो देखो कैसे, सबसे पहले
आपको हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, ठीक है, हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, देखो आपके चैप्टर में ना बड़े से बड़ा टॉपिक होता है एंड छोटे से छोटा टॉपिक होता है। छोटे टॉपिक तो जल्दी कवर हो जाते हैं, लेकिन जो ये बड़े टॉपिक होते हैं और डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इन टॉपिक्स को डिवाइड करना है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, बांटना है और फिर समझा, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और उसको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। ओके, थर्ड है आपका यूज एग्जाम्पल्स एंड विजुअल्स। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा एग्जाम्पल्स देने हैं टॉपिक से रिलेटेड और उनको कोई भी विजुअल्स, विजुअल्स का मतलब पिक्चर, डायग्राम, पीपीटी, जैसे मैंने आपको आपके आपके सामने स्क्रीन पे आपको पीपीटी शो हो रही है ना, तो ये क्या है, ये विजुअल्स है। मैं आपको बीच में समझाने टाइम एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो भी इसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट, बच्चों से पूछो कि आपको आपने जो समझाया उनको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन है। ओके, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो। असाइनमेंट आपको शीट पे बनाना है, ए फोर साइज शीट आती है ना, व्हाइट कलर की व्हाइट कलर का पेपर आता है, उस पे बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। क्या है, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, ठीक है। क्वेश्चनिंग टेक्निक से क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा दिया ना, अब आपको चेक करना है कि उसको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, अब हम इस वाले टॉपिक में वो देखेंगे, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम वो देखने वाले। तो सबसे पहले तो मेरे को अभी तक का बता दो, अभी तक का सबको समझ में आ गया, जो भी हमने टॉपिक कवर करे अभी ऊपर जितनी भी टेक्निक्स कवर करी, आ गया सबको समझ में। बताओ। ओके, चलो, तो आपको मैं क्वेश्चन टेक्निक्स बता रही थी। अब देखो, जो आपको एक क्वेश्चन करने हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स में कर सकते हो एंड ये आपने देखे भी होंगे, ठीक है। अब आप, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आप मेरे को एग्जांपल देना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस का मतलब, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, सॉरी, इसका मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। आपको मुझे एग्जांपल्स देने हैं कि मैम इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ये है, इस वाले क्वेश्चन के टाइप का एग्जांपल ये है, ठीक है। सबसे पहले आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब देखो ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका ना जवाब, मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ दो ऑप्शन दे रहे हो, या तो यस या फिर नो, ठीक है, यस या नो। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं, ठीक है, जिन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो अब मेरे को आप पहले इसका एग्जांपल, ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल दो, चलो। क्लासरूम से रिलेटेड देख देना मेरे को, कि जैसे मैं आपसे कुछ पूछती हूँ या टीचर ने, टीचर एक स्टूडेंट से पूछ सकता है, तो वो वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड द्रौपदी, आपने होमवर्क किया कि नहीं, तो ऑब्वियसली वो यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका एग्जांपल है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है आपका
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब जो इनका जवाब होता है वो बिल्कुल शॉर्ट, एक दो वर्ड में होता है, ठीक है, एक दो वर्ड में होगा बिल्कुल, कि आपको लाइक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी, आपने कोई क्वेश्चन करा उनसे एंड वो छोटी सी एक्सप्लेनेशन में नहीं बोल सकते, एक सेंटेंस में उनको आंसर देना है, ठीक है। ये वाला आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब मेरे को बताओ इसका क्या एग्जांपल होगा? इसका क्या एग्जांपल होगा बताओ, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का? किसी को नहीं पता? अच्छा चलो मैं बताती हूँ, देखो जैसे मैंने बच्चों से कोई मैं इंडिपेंडेंस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कोई भी पॉल साइंस का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैंने उनको बोला चलो मुझे बताओ इंडिया कब आजाद हुआ था, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे? पूरा एक डेट बताएंगे, देन पूरा एक सेंटेंस उसके ऊपर बताएंगे कि मैम ये चीजें हुई थी एंड ये ऐसे आजाद हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ आपका नाम क्या है? वेरी गुड। हाँ ये भी ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ठीक है। आपका थर्ड टाइप है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। अब ये ना वो क्वेश्चंस है बेसिकली, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपने एक चैप्टर समझा दिया, ठीक है, एक चैप्टर समझा दिया, उसमें पूरी एक स्टोरी थी एंड अब आप पूछ रहे हो चैप्टर से पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन एंड उस चैप्टर को पूरा समझने के बाद बच्चे आंसर्स देंगे, ठीक है। अगर जैसे मैंने पूछा चलो मेरे को बताओ इस वाले चैप्टर से आपने क्या सीखा, ठीक है, या फिर आपको क्या सीख मिली इससे, ठीक है, मोरल स्टोरी बताओ, या फिर मुझे बताओ एक मोरल वैल्यू जो आपने इस चैप्टर से सीखी, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगी। जब बच्चा कोई चीज पूरी चीज समझ के उस चीज का आंसर दे रहा है, उसके पूरी चीज को समझने के बाद, वो आपका रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्लियर है तीनों टाइप? इनको नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। अब जो आप ये क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो अब इनका बेनिफिट क्या है, इनसे फायदा क्या होगा? तो इनसे क्या फायदा होगा? पहला तो वो क्या करेगा आपका, बच्चों के अंदर इम्प्रूव करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब सोचने की क्षमता, मतलब आप जो बच्चा अपने दिमाग लगा के खुद से सोचता है, चीजों को चीजों को समझने का ट्राई करता है, आंसर देने का ट्राई करता है, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो जब ये चीज होगी तो उस बच्चे की ये चीज इम्प्रूव्ड होगी। सेकंड, जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे तो क्लासरूम के बिटवीन जो इंटरेक्शन है, मैंने बोला ना कि आपको बीच बीच में बच्चों से बातें करते रहनी चाहिए, तो ये चीज क्या होगी, ये चीज भी बढ़ेगी। थर्ड, कीप स्टूडेंट अटेंटिव। अब देखो बच्चे अटेंटिव रहेंगे, अटेंटिव का मतलब होता है आपकी बातों पे प्रॉपरली ध्यान देंगे, ठीक है, कि उनको पता है मैम या सर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में से जो वो पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ आपका असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये हेल्प करता है बच्चों को कितना समझ में आया वो जानने में, ठीक है। तो ये चार चीजें आपका कुछ एग्जाम्पल है जिसमें इफेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या करता है, आपकी मदद करता है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? नोट डाउन कर लो।
की पॉइंट्स में क्या है, क्वेश्चन शुड एंकरेज थिंकिंग जस्ट नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। देखो इसमें ना एक सिंपल सी लाइन नीचे मैंने लिखी कि जो क्वेश्चंस है ना, आप जब बच्चों से क्वेश्चन करते हो तो उससे क्या होगा, वो खुद से सोचेंगे, खुद से आंसर देने का ट्राई करेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें चीजें याद भी रहेंगी क्योंकि वो खुद से आंसर दे रहे हैं। उसकी दूसरी तरफ आप सिर्फ पढ़ा के चले जाओ, आप बीच में से क्वेश्चन ही ना करो, तो वो सिर्फ रट्टे मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे की पॉइंट में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपकी क्लास एंड। और कोई डाउट हो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स। क्या है, कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। अब यहाँ पे लिखा गया है कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब है आपका आम तौर पर जो आप चीजें देखते हो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बीच में रुकावटें बनती हैं, ठीक है, बैरियर्स बनती है, तो हम उसको देखेंगे। आपका जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है स्पीकिंग टू फास्ट। मैंने सबसे पहले आपको दो टीचर का एग्जाम्पल दिया था, उसमें वो दूसरी टीचर क्या कर रही थी, बिल्कुल आराम से पढ़ा रही थी, और जो पहली टीचर थी वो क्या कर रही थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रही थी, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, अगर आप तेज बोलोगे, देखो वॉइस में तो तेज बोलो, लेकिन वो आपका स्पीड में तेज मत बोलो, तो वो चीज यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बैरियर बन जाती है, ठीक है। सेकेंड है आपका यूजिंग डिफिकल्ट लैंग्वेज। ऊपर हमने ये भी पढ़ा कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ना कि डिफिकल्ट लैंग्वेज का, ठीक है। थर्ड आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती हैं। फोर्थ, पुअर बॉडी लैंग्वेज। एक पुअर बॉडी लैंग्वेज भी आपका एज अ बैरियर काम काम कह रही हूँ, आपके बीच में क्या बन सकता है, एक बैरियर बन सकता है आपके पढ़ाते टाइम, ठीक है। आपका अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा, आप बिल्कुल सीधे नहीं खड़े होंगे, झुकते रहोगे या बैठ जाओगे एक जगह, तो ये चीज क्या इफेक्ट करती है आपकी टीचिंग को, ठीक है। फोर्थ आपका नॉट लिसनिंग टू स्टूडेंट। अगर आप बच्चों की बातों को सुनोगे नहीं, अपनी अपनी बस बोले जाओगे, तो भी बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उनकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। तो लास्ट में देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब इस कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स के जो हमने पढ़े, इसका सॉल्यूशन क्या है, नीचे देखो, टीचर्स शुड प्रैक्टिस एक्टिव स्टूडेंट फ्रेंडली कम्युनिकेशन। टीचर को हमेशा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब टीचिंग, जब आप टीचर पढ़ा रहा है तो उसको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, और अपनी लैंग्वेज को स्टूडेंट फ्रेंडली का मतलब है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। ओके, आज का सेशन आपका खत्म। ये थी आपका कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमने चीजें पढ़ी, ठीक है। ओके, अब आपका असाइनमेंट आज का ये है, देखो सबसे पहला आपका असाइनमेंट, सॉरी, आज का जो आपका असाइनमेंट है वो है आपका रिकॉर्ड एंड रिव्यू योर टीचिंग प्रैक्टिस। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऑब्वियसली आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जब आप एक टॉपिक लेना, ठीक है, एक अपना फोन लेना, उसको एक जगह रख देना, कोई भी एक चैप्टर लेना, एंड जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वैसे ही आपको वो चैप्टर समझाना है, ठीक है। वो वीडियो जो है आपका 2 से 5 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, 2 से 5 मिनट की होनी चाहिए। उसमें आपको अपने आप को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है पढ़ाते टाइम, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लेना, और फिर उसकी वीडियो के बाद अपनी चीजें समझना कि आप कैसे बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपने कैसे समझाया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप ये सब कर लो, ठीक है, उसके बाद अपनी 3 चीजें, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब जो चीजें आपको अपनी परफेक्ट लगी वो लिखना, और 3 चीजें वो जिसमें आपको लगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट की नीड है, मुझे ये सुधारनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है असाइनमेंट, कोई डाउट असाइनमेंट में।
असाइनमेंट में कोई डाउट है? नहीं है डाउट तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास रहे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? असाइनमेंट आपका पोर्टल है ना, उसकी साइट पे सबमिट होगा, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। नहीं तो मैं फिर से बोल दूंगी, वो लिंक आपको सेंड कर देंगे, आप फिर उसमें देख। ठीक है? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? असाइनमेंट समझ में आया सबको? ओके, तो आज का सेशन आपका कंप्लीट। ठीक है, आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हो पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो हमने आज ये सब चीजें सीखी, हमने स्ट्रैटेजी सीखी, हम क्या क्या कम्युनिकेशन के दौरान यूज कर सकते हैं। हमारी जो वॉइस है, हम जो हमारी बात करने की जो लैंग्वेज है, उसको सिंपल रखना है, अपनी वॉइस को तेज रखना है, स्पीड को तेज नहीं रखना, वॉइस को तेज रखना है। तो ये कुछ चीजें हमने आज कम्युनिकेशन में सीखी। ठीक है, अब आपका जो सेशन है, आज का जो आपका फिफ्थ सेशन था वो कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दी। अब आपको अगर कोई आज के सेशन में से कोई डाउट है तो वो मेरे को बता दो। कुछ आज समझ में नहीं आया तो वो मुझे बता दो। ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया आज? आरती, अभा, अंबे, अर्चना, दीपक, द्रौपदी, मनीषा, निधि, निशा, रोशन, वंदना, कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आई? बताओ। ओके, क्लियर है आपको? ठीक है, तो कल टाइम से ज्वाइन करना सब लोग। ठीक है, एंड अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, कल मैं चेक करूंगी। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून।